आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इक्तदार कमीशन चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। आजाद जम्मू कश्मीर दस्तूर साज असम्बली का इजलास सपहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी के नामजद कायदे ऐवान राजा फैसल मुमताज राठौर ने काबीना से बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा। वजीर तालीम देवान चुगताई के बाद वजीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज राठौर आजाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। दूसरी जानब चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सदर पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी यासीन की मुलाकात। कश्मीरियों के मसाइल हल करने के लिए तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में वफाकी आईनी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम 2 में मुकदमात की समाअत का आगाज किया। बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल। इससे पहले वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। वफाकी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, दीगर जजेस, लॉ अफसरान, सीनियर वकला और अदालती अमले की शिरकत। सिंध हुकूमत ने आईनी बेंचेस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस 15 नवंबर से नाफिज। सिंध भर में आर्टिकल 199 के तमाम केसेस सिर्फ आईनी बेंचेस सुनेंगे। ज़ेर इल्तिवा केसेस भी आईनी बेंचेस को मुंतकिल। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज बेंचेस के हेड मुकर्रर होंगे। आईनी बेंचेस के लिए अलग रजिस्ट्रियां भी कायम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। कैंट रेलवे स्टेशन के तौसीई मंसूबे का जायजा लेंगे। कैंट स्टेशन पर बरकी ज़ीन नासब बैनुल अक़वामी मयार की इंतजार गाह भी बनाई गई। मुसाफिरों के लिए डिजिटल टिकटिंग मशीन, वाईफाई सहूलत भी फ्राहम। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन के तौसीई मंसूबे की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कराची में नून लीगी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरहद पार बैठे दुश्मन को वार्निंग। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान आमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया। भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। पाकिस्तान के सिपाही अल्लाह की राह में निकले थे। जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। फील्ड मार्शल का गुफ्तगू में गज़वात का भी हवाला। कहा, जिस तरह गज़वाए ओहद में मट्टी डालने से फतह हासिल हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह दुश्मनों की तादाद बढ़ी थी तो वो मट्टी भी उनकी आंखों को बंद कर देती थी। इस तरह पाकिस्तान के सिपाहियों ने मुकाबला किया, अल्लाह ने फतह याब किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाक उर्दन दिफाई शराकतदारी के फरोग के अज़म का इजहार। शाह अब्दुल्ला दोम का टला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हमरा शाह उर्दन और मेहमानों का मुश्तरका फायर पावर और मैनुअल एक्सरसाइजेस का मुशाहिदा। कसीरुल जहती ऑपरेशंस, कन्वेंशनल और एयर फायर पावर और स्पेक्ट्रम वॉरफेयर का मुजाहिरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत, प्रोफेशनलिज्म और ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दौरा दोनों ममालिक की देरीना दोस्ती, एतमाद और अमन की मुश्तरका सोच का मजहर है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। दौरे के दौरान शाह उर्दन को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेहमान शख्सियत को एजाज से नवाजा। शाह उर्दन ने आसिफ जरदारी को ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस से नवाजा। सदर आसिफ जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो शरीक।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री बड़ी अच्छी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी से काबिल, लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल से बेहतर और कौन हो सकता है। अपनी क़यादत पाक भारत जंग में दिखाई, उनसे ज्यादा उसका हकदार और कोई नहीं हो सकता था। पाकिस्तान में जादू टूनों से हुकूमत चलाने का दुनिया जानती है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। इस्तीफे देने वालों के ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली, ये मुकाफाती अमल है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। COP 30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। वजीर आला मरियम नवाज ब्राजील के सरकारी दौरे के बाद जाती उम्रा पहुंच गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के सफीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़या पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार SCO सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। इजलास में चीन, रूस, मिस्र, कतर, कुवैत समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराह शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO ममालिक की क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। लाहौर की आलूदा फजा में शहरियों का दम घुटने लगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली सर फहरिस्त। AQI 456 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस ज़िलाई सतह पर मनाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल हमायूं खान ने मुल्क के तमाम जिला में यौम तासीस की तैयारियों की हिदायत कर दी। यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी की 5 दहाइयों से जायद अरसे पर मुश्तमिल जमहूरी जिद्दोजहद को उजागर किया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी। महकमा दाखिला ने 7 रोज के तोसी कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। करप्शन केस में गिरफ्तार ADCR इकबाल संघीड़ा रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से फरार। चक्री थाने में मुकदमा दर्ज। ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और महरम शहजाद नामजद। मुलजिम को 13 नवंबर को लाहौर जेल से अदालत पेशी के लिए रावलपिंडी लाया गया। वापस ले जाते हुए मुलजिम चक्री मोटरवे के सर्विस एरिया में वॉशरूम के बहाने फरार हो गया। शिकारी खुद शिकार बन गए। खोजी कुत्तों के जरिए चोरी की वारदातों का सुराग लगाने वाले कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गए। कच्चे के डाकुओं ने ट्रैक्टर चोरी का सुराग लगाने के लिए खोजी टीम को कुत्तों समेत कश्मीर के करीब बुलाया था। मुगवी अफराद के वर्षा का थाना सिटी के बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। रेफरेंडम ओटावा में होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खैर मकदम। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। गुरपतवंत सिंह ने कहा, रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आजादी दिलाने की कानूनी और जमहूरी कोशिश है। रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के जमहूरी और पुरअमन इजहार राय के हक की तौसीक है। कनाडा और अमेरिका में भारत की सरकारी सतह पर मुबैना मुदाखलत पर नए इंकशाफ।